तो बताते हैं माँ तुलसी ने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की बहुत साधना की, आराधना की और हृदय में यही भाव रखा कि मुझे गोविंद की प्राप्ति हो, नारायण की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। किस रूप में? पति रूप में। भाई हम सब भी ठाकुर जी को पति रूप में मानते। कैसे? तुम ही पूर्ण परमात्मा, परमात्मा, और हम सभी आत्मा हैं। तो ऐसे ही माँ तुलसी भी ठाकुर जी को भजती थी कि हे गोविंद, मैं चाहती हूं कि आप मुझे पति रूप में मिले और मैं आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहती हूँ साकार रूप में, क्योंकि ठाकुर जी के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। साकार में हम उनकी सेवा अच्छे से कर लेते हैं और निराकार में केवल हम ध्यान कर सकते हैं। तो इस भाव से जब माँ तुलसी ने धीरे धीरे खूब साधना की, उनका पूर्व का जन्म व्यतीत हो गया, देह को उन्होंने छोड़ दिया। अगले जन्म में फिर मनुष्य का देह प्राप्त हुआ, क्योंकि जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो उसके अनुरूप ही मनुष्य को देह प्राप्त होता है। योग्य और उत्तम कर्म है, और कहीं मिस्टेक हो गई या कहीं गलती हो गई तो मनुष्य का जब शरीर छूट जाता है तो पुनः मनुष्य का शरीर मिलता है। और सत्कर्म कम किए हैं, पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो देह परिवर्तन हो जाता है, फिर उसके अनुरूप शरीर ठाकुर जी प्रदान करते हैं। तो यहाँ तुलसी जी मनुष्य शरीर में आई हैं स्त्री स्वरूप में, बड़े हृदय से भाव से। उस जन्म में भी उन्होंने ठाकुर जी की साधना की और इस जन्म में भी ठाकुर जी का बहुत चिंतन करती थी। उसी समय में एक राजा राज्य करता था जिनका नाम था शंखचूड़। वह दैत्य था। कुछ सकारात्मक कर्म थे, कुछ नकारात्मक कर्म थे। बहुत प्रभावी राजा था। उसने स्वर्गलोक को जीत लिया, मृत्युलोक को जीत लिया, पाताल लोक को जीत लिया। तो जब वह स्वर्ग में गया तो वहां देखा उसने सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और प्रत्येक देवताओं के साथ उनकी अर्धांगिनी विद्यमान है। तो हृदय में चिंतन आया कि भाई मुझे भी विवाह करना चाहिए, मेरी भी एक अर्धांगिनी होनी चाहिए। शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी ने मार्गदर्शन किया कि हे शंखचूड़, इस पृथ्वी पर तुम्हारे लायक जो स्त्री है वो केवल तुलसी ही है जो तुम्हारी अर्धांगिनी बन सकती है, क्योंकि वह ठाकुर जी की आराधना तो करती है लेकिन उनके पास अपना तप है, अपना बल है, और उनका विवाह जिसके साथ भी होगा उस व्यक्ति की, उस असुर के या उस सुर की कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वह अखंड सतीत्व का संकल्प लेने वाली है। तो गुरुदेव के यहां से वचन सुनकर शंखचूड़ गुरुदेव का धन्यवाद करके वहां से प्रस्थान करता है और भ्रमण करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा जिनकी पुत्री थी तुलसी। ऋषि के सम्मुख उन्होंने निवेदन किया। ऋषि ने पूर्व में तो इनकार किया, लेकिन जब बल का प्रभाव उसने दिखाया तो फिर ऋषि ने कहा ठीक है, मैं अपनी पुत्री तुलसी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। तो ऋषि ने फिर संयोग वशात जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा ही होना है, तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ हो गया। शंखचूड़ तुलसी को लेकर अपने राज्य पहुंचा और बड़े आनंद से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तुलसी ठाकुर जी की सेवा करती थी। शंखचूड़ ने भी मना नहीं किया कि चलो ठीक है तुम करते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शंखचूड़ का जो व्यवहार था, कार्य करने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। वह ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट देता था। जो निरपराध जीव थे, जो मनुष्य थे, जिनका साधारण सा जीवन था, किसी को मारता था, किसी को पीटता था। तो इससे तुलसी को बड़ा दुख होता था, क्योंकि वह तो वैष्णव थी, और वैष्णव से यदि चींटी भी मर जाए तो वह उसका भी प्रायश्चित करता है। चींटी भी पैर के नीचे आ जाए तो उसको बड़ा दुख होता है, खेद होता है।
लेकिन तुलसी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती कि भगवान पतिदेव की आयु लंबी हो और उनके जो अपराध हैं उनको आप क्षमा करें। ठाकुर जी का ऐसे ही चिंतन करते करते धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शंखचूड़ ने सभी देवताओं को जीता और अब वह महादेव को जीतने के लिए चला। सभी ने मना किया कि देवताओं को तो जीत लिया, ठीक है, लेकिन महादेव को तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि महादेव का एक नाम महाकाल भी है, जो काल के भी ऊपर है। तो अगर तुम शंकर की ओर बढ़ते हो, महादेव की ओर आप बढ़ते हो, महाकाल के ऊपर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। तुम अपने काल को निमंत्रण दे रहे हो। ऐसा उनके मंत्रियों ने समझाया, लेकिन शंखचूड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह भगवान शंकर को जीतने के लिए चल दिया। सभी देवता ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, भगवान नारायण के चरणों में विनय प्रार्थना की कि भगवान, अब शंखचूड़ और महादेव का युद्ध होने वाला है और उसकी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है तुलसी, उसका तप इतना है, उसका सतीत्व इतना है, जिसके कारण शंखचूड़ का वध महादेव नहीं कर सकते। और यह भी नियम पक्का है कि महादेव पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो युद्ध होगा ये सृष्टि के लिए विनाशकारी होगा। हे नारायण, आप इसको रोकिए। तो ठाकुर जी ने चिंतन किया, विचार किया और देवताओं से कहा कि एक भारी गलती मुझसे होगी, जिसके लिए मुझे श्राप को भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस सृष्टि के कल्याण के लिए मैं इस श्राप को भी ग्रहण कर लूंगा। सभी देवताओं को आश्वासन दे दिया कि ठीक है, आप लोग जाइए, मैं प्रयास करता हूं इस युद्ध को रोकने का। तो यहां शंखचूड़ तो महादेव से युद्ध करने के लिए चला गया और यहां ठाकुर जी शंखचूड़ का स्वरूप बनाकर शंखचूड़ के महल में तुलसी के पास पहुंचते हैं। तुलसी आराधना साधना में थी, देखती है पतिदेव आए हैं, तो स्वागत के लिए द्वार पर पहुंची, चरण धुलाए, आचमन इत्यादि कराया, फिर महल में लेकर आई। और थे कौन? ठाकुर जी थे, शंखचूड़ के रूप में। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन साथ में रहते रहते जैसे ही ठाकुर जी ने तुलसी का स्पर्श किया, उनका सतीत्व खंडित हो गया। मां तुलसी को आभास हो गया कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित हो गई है, कुछ अशुभ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उधर महादेव के साथ शंखचूड़ का युद्ध चल रहा है और सतीत्व खंडित होने के कारण शंखचूड़ का जो बल है वो क्षीण हो गया और महादेव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। और इधर तुलसी माता बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, अपने वास्तविक रूप में आओ। तो ठाकुर जी अपने वास्तविक रूप में आए। तुलसी ने श्राप दिया कि हे नारायण, आपने पाषाण बनकर, जैसे पत्थर कठोर होता है उस भाव से आपने कठोर कार्य किया है, ये उचित नहीं। मैं आपको चाहती थी पति के रूप में, लेकिन इस प्रकार छल से नहीं। मैं साधना करके अगले जन्म में आपको प्राप्त कर लेती, लेकिन इस जन्म में मेरे पति असुरराज शंखचूड़ है। लेकिन आपने ये अपराध किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण के हो जाएं। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर उस श्राप को भी प्रसाद रूप में ग्रहण किया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठाकुर जी को जो भी समर्पित किया जाए सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वह मन से आपका समर्पित होना चाहिए। तो यहां जब तुलसी ने श्राप दिया तो ठाकुर जी ने कहा कि हे देवी, आप भी अपने शरीर को त्यागोगे मुझे मालूम है, लेकिन आपका ये जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने पूरा जीवन मेरी साधना में व्यतीत किया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको वरदान देता हूं कि आपका जो शरीर है ये जल बन जाएगा
और गंडकी नाम के नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और आपके जो अश्रु बिंदु नीचे भूमि पर गिरे हैं उसी से एक वृक्ष उत्पन्न होगा तुलसी का, और उसका पत्र मुझ पर चढ़ाने से मनुष्य को करोड़ों गुना पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। और सदैव मैं गंडकी नदी के अंदर ही निवास करूंगा, उसमें निकलने वाले जो पत्थर हैं वो शालिग्राम नाम से प्रसिद्ध होंगे। और 4 माह के लिए जब मैं देवशयनी एकादशी पर विश्राम करूंगा और देवउठनी एकादशी पर उठूंगा, उसके पश्चात द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत धारण करके, क्योंकि एकादशी पर प्रत्येक वैष्णव का व्रत होता है, एकादशी पर मां तुलसी का भी व्रत होता है, इसलिए उस दिन मां तुलसा का स्पर्श नहीं किया जाता है। और विवाह का एक क्रम है कि मां तुलसा को गोद में उठाकर अग्नि की परिक्रमा कराई जाती है ठाकुर जी की साथ में लेकर के। तो इसलिए द्वादशी में तुलसी विवाह करना उचित है, शास्त्र सम्मत है। कोई द्वादशी में कर सकते हैं, त्रयोदशी में, चतुर्दशी में, पूर्णिमा तक, ये 4 दिन होते हैं तुलसी विवाह के। तो जो भी भक्त द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह को करेगा उसे दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। मां तुलसी ने हाथ जोड़कर अपने देह को छोड़ा और उनके देह से मां तुलसी प्रकट हुई है, तुलसी का वृक्ष, और उनका जो शरीर था वो जल बनकर प्रवाहित हो गया। तो तब से आज तक जो है ठाकुर जी के इस दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार को किया जाता है। जीवन में आनंद प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, शिव गौरी विहार में निवास करने वाले सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालुगण, क्योंकि जिस स्थान पे हम रहते हैं वहां कोई तीर्थ है, देवालय है, मंदिर है, वहां कथाओं का रसास्वादन हो रहा है, भगवत कार्य, भगवत चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा मनुष्य देह, मनुष्य जन्म पवित्र हो रहा है, हमारी जो अंतःकरण की जो चेतना है वो जागृत हो रही है। और ये ठाकुर जी की विशेष करुणा के ही लक्षण है, विशेष कृपा के लक्षण है। तो आज हम सभी ने ठाकुर जी की इस दिव्य विवाह गाथा का रसास्वादन किया। हम सभी पर सत्यनारायण जी की, श्री शालिग्राम जी की और मां तुलसा की अनवरत कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की, मां तुलसा मैया की। हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आज की आनंद कंद भगवान की। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वराः, भाव पुष्पांजलिं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा।